हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी, और ये तो आपको सर्दी में बनाना ही चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के लड्डू। सर्दियों में मेथी के लड्डू आपके शरीर को भी गर्म रखते हैं। कमर में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, उसमें भी मेथी के लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए इस लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेथी ले लिया है 100 ग्राम, और इसे हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। अगर रेडीमेड पाउडर आपको मार्केट में मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है। पीसने के बाद इसे हम छान लेंगे, जिससे कि जो बिल्कुल बारीक पाउडर है वो मिल जाए, और जो मेथी बच जाए उसे फिर से हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मेथी हमारा पिस गया है, इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। तो देसी घी में इसे हमें भिगा के रखना है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है, जो मेजरिंग कप होता है। इससे मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से भीगा नहीं है, तो थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो 1/4 का भी आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें अंदाजे से इतना घी डालना है कि मेथी पूरी तरह से डूब जाए। तो यहाँ पर मेथी का बिल्कुल पेस्ट इस तरह से बन जाना चाहिए। इसे हम रख देंगे रात भर के लिए सोक होने के लिए। इससे इसकी जो कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस तरह से घी में भिगा के रखने से जो मेथी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप लड्डू खाएंगे तो वो दाने उसके मुंह में नहीं आएंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा कड़वाहट कम लगेगी। अब नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर एक भारी तले की कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे हम 5 सर्विंग स्पून घी। जिससे हम सब्ज़ी या दाल निकालते हैं, उसी चम्मच का मैंने यूज़ किया है। तो 5 मैंने सर्विंग स्पून डाला है। अब यहाँ पर मैंने लिया है गोंद। तो यहाँ पे बारीक वाला गोंद मैंने यूज़ किया है। आजकल मार्केट में बड़े और बिल्कुल छोटे वाले गोंद मिल जाते हैं। तो छोटे वाले जो गोंद होते हैं बहुत आसानी से फूल जाते हैं, उसमें कच्चा रहने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसे मैंने 3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया है। और ये शुरू में थोड़ा सा ऐसे चिपकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ये थोड़े से गोंद होते हैं, लेकिन ये फूलने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये घी भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैंने ये दूसरा बैच डाला है, और इसे भी अच्छी तरह से भून के निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए। जब आप उसे तोड़ें ना तो वो बिल्कुल चूरा हो जाना चाहिए। तो थोड़ी देर तक इसे आप आराम से लो फ्लेम पर पकाएं। यहाँ पर घी थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने 3 सर्विंग स्पून इसमें घी और ऐड किया है, और जो बाकी बचा हुआ था गोंद उसे भी मैंने शामिल कर दिया है। और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे जब तक ये फूल ना जाए। तो देखिए ये सारे गोंद फूलने के बाद कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल के साइड में रख दिया है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं, बिल्कुल इसका चूरा हो जा रहा है। तो इसे आप कटोरी की हेल्प से बिल्कुल मैश कर सकते हैं, दरदरा कर सकते हैं। अब फिर से इसमें हमने 1 सर्विंग स्पून घी ऐड किया है। इसमें 50 ग्राम काजू लेंगे हम, 50 ग्राम बादाम, और 50 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, जब तक कि काजू का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, बादाम थोड़ा सा फूल जाएंगे और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे, और इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादाम जब सिक जाते हैं ना, तो उसकी जो स्किन होती है वो फटने लगती है। तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब बचे हुए घी में ऐड करेंगे हम खरबूजे का बीज 20 ग्राम, और कद्दू के बीज होते हैं पम्पकिन सीड्स, वो हम डालेंगे 20 ग्राम। और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। जब ये थोड़ा चटकने लगे उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अगर घी आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गैस का फ्लेम बंद कर दें। उसके बाद फिर उसे ऑन कर लें जब आपको लगे कि घी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, अच्छी सी खुशबू आने तक हमें भूनना है। अब इसमें 3 से 4 सर्विंग स्पून घी और ऐड करेंगे। अब इसमें मखाना ऐड करेंगे हम 50 ग्राम, और इसे भी हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो मखाना डालने से जितना भी इसमें घी था ना वो पूरा इसने सोख लिया है, पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है। मखाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम सूखा नारियल। तो यहाँ पर मैंने जो गोला आता है सूखा, तो उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने लिया है 100 ग्राम, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए।
तो अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और ग्राइंडर में आप इसका पाउडर बना सकते हैं। इसकी जगह आप नारियल का पाउडर जो मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, नारियल का बुरादा। लेकिन उसमें जो ऑयल की जो मात्रा होती है ना, जो कुदरती इसमें ऑयल होता है वो कम होता है। अब कढ़ाई को मैंने टिश्यू पेपर से अच्छी तरह क्लीन कर लिया है, क्योंकि कढ़ाई में ये जो बारीक वाली चीज़ें होती हैं ना, ये चिपक जाती हैं, इसे साफ़ करना मुश्किल होता है, लेकिन टिश्यू पेपर से इजीली क्लीन हो जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 5 सर्विंग स्पून घी, क्योंकि अब हमें आटा इसमें भूनना है। आटा भूनने में बहुत ज़्यादा घी लगता है। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आटा लिया है, नॉर्मल जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही लिया है, और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, और इसमें अभी घी कम है, लेकिन इसी तरह से मैंने 10 मिनट इसे भून लिया है। अब 15 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, और इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया है, लेकिन इसमें घी की ज़रूरत है। घी डालेंगे तो ये तो आटा कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा, बहुत अच्छी तरह से आटा सिक जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 सर्विंग स्पून घी और ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 मिनट और भूनेंगे, और लो फ्लेम पर आपको भूनना है। इसे मीडियम फ्लेम पर आप भूनेंगे तो ये जल्दी से लाल हो जाएंगे, लेकिन लो फ्लेम पर भूनेंगे तो बहुत अच्छी से ये भूनते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ी सी लिक्विड टाइप में हो जाए। तो यहाँ पर आटा अच्छी तरह से भुन गया है, क्योंकि अब वो घी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अब आप देखेंगे कि घी इसमें से रिलीज़ हो रहा है। इस स्टेज पर आपका जो आटा है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो यहाँ पर हम आटे को एक परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप कोई भी बर्तन बड़ा सा ले लीजिए जिसमें आपको मिक्सिंग करनी है, सारी चीज़ें हम डाल के मिक्स करेंगे। अब फिर से मैंने टिश्यू पेपर से इसे क्लीन कर दिया है एकदम। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम सभी चीज़ों को पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, इसके साथ छुहारा लिया है 100 ग्राम। छुहारे को आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, तो ये आसानी से मिक्सर में पीस जाते हैं। अगर बहुत बड़े बड़े पीस रहेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पीसने में। तो देखिए ये दरदरा सा हमारा मिक्सचर बन के रेडी है। अब इसी तरह से हम मखाने को भी पीस लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मोटा चाहिए तो आप थोड़ा मोटा रख सकते हैं, अगर आपको बारीक चाहिए तो आप बारीक पीस लें। मैं थोड़ा सा बारीक इसलिए पीसती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को भी मैं देती हूँ तो बच्चे भी खा लेते हैं। और इसमें अगर आप बहुत बड़े बड़े पीस रखेंगे ना तो खाने के टाइम वो बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो मैं यही प्रीफर करती हूँ कि सबको मैं बारीक कर दूँ, तो ये अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। अब इसमें मैंने काजू, बादाम और जो पिस्ता था, जो मेलन सीड्स थे, पम्पकिन सीड्स थे, इनको भी पीस लिया है दरदरा। तो ये सबको मैं पीस के साइड में रखती जा रही हूँ। और यहाँ पर गोंद है, गोंद को आप किसी कटोरी या चम्मच से मैश कर सकते हैं। मैंने इसे ग्राइंडर में पीस लिया है, और ये ना इस तरह से हो गया है क्योंकि इसमें घी इतना ज़्यादा इसने एब्जॉर्ब किया था, तो ये थोड़ा सा पेस्ट के फॉर्म में बन गया है। इसमें थोड़ा मोटे पीसेस भी हैं और थोड़ा सा पिस गया है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी आपका लड्डू बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सभी चीज़ों को पहले हमें पीस के रेडी कर लेना है। अब हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो सबसे लास्ट में हमें गुड़ है उसे मेल्ट करना है, क्योंकि उसके बाद जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम घी ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून। अब इसमें हम गुड़ को ऐड कर देंगे, और लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए। तो हमें बस मेल्ट करना है, उससे ज़्यादा गुड़ को पकाना नहीं है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे लड्डू वो हेल्दी नहीं बनेंगे। तो गुड़ के साथ जो लड्डू बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को मैं मेल्ट कर रही हूँ। और ये जो मेथी हमने घी में भिगा के रखा था ना, ये बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं, क्योंकि मैंने रात भर इसे भिगा के रखा था। जैसे ही मेल्ट हो जाए इसमें मेथी का पेस्ट ही ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, जायफल का पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और सौंठ का पाउडर होता है जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है 2 टीस्पून। इसमें बचा हुआ मैंने जो घी था वो भी ऐड कर दिया। टोटल मैंने 400 ग्राम घी इस लड्डू में यूज़ किया है। यहाँ पर सभी चीज़ों को बस हमें अच्छी तरह मिक्स करना है, इसे पकाना नहीं है। अब इसे हम परात में ऐड कर देंगे जिसमें हमने आटा निकाला था भुना हुआ।
पहले इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ना गुड़ को ठंडा होने से पहले हमें सभी चीज़ें मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स पीसे थे, गोंद है, काजू बादाम है, मखाने हैं, सब कुछ इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने खसखस लिया है 25 ग्राम, इसे भी ऐड करना है और इन सभी को हम चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भी गर्म है। तो जितना हो सके चम्मच से इसे हम मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये हल्के से ठंडे हो जाते हैं क्योंकि सभी चीज़ों को हमने मिक्स किया है, तो ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथों से अब इसे मिक्स करने लगी हूँ, लेकिन अभी भी ये थोड़े गर्म है, तो मैंने कहा कि चलो चम्मच से ही थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब हाथों से ये मिक्स हो जा रहे थे, तो जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा गर्म है तभी इसके लड्डू बनाने हैं, तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अब ये इतने सारे थे तो मैंने कहा कि अकेले मैं बनाऊंगी तो ये बहुत जल्दी से ठंडे भी हो जाएंगे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए फटाफट लड्डू बनाते हैं। तो वो भी आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर हमने फटाफट लड्डू बनाए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मशीन की स्पीड से बना रहे थे लड्डू और मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो ही बना रही थी। इनके लड्डू थोड़े बड़े बन रहे थे और मेरे से थोड़े छोटे बन रहे थे, लेकिन फटाफट से लड्डू बन गए, गरम गरम थे तभी बन गए। इन लड्डुओं को आप बाहर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, तो ये आराम से बाहर रह सकते हैं। अगर आप किसी ठंडी जगह पर नहीं रह रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। तो इन सर्दियों आप भी इसे ज़रूर बनाइए, आप भी स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखिए। तो यहाँ पर हमारे देखिए लड्डू कितने सॉफ्ट बने हैं। तो गुड़ को आप बहुत ज़्यादा ना पकाएं, गुड़ को ज़्यादा पका देंगे तो लड्डू बांधने में थोड़ी मुश्किल होगी। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।